जिला बहराइच तहसील मोतीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मटेही के ग्रामीणों ने सीलिंग की ज़मीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर उठाई आवाज़। जी हां, पूरा मामला जिला बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र का है, जहां सीलिंग की ज़मीन को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष मंदिर पर जाकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और कहा कि सीलिंग की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया और उस ज़मीन को बेचा भी जा रहा। जी हां, पूरा मामला इनकी अगुवाई कर रहे व्यक्ति से जानेंगे। आइए चलते हैं और उस व्यक्ति से बात करते हैं जिनकी अगुवाई में इन ग्रामीणों ने सीलिंग की ज़मीन को लेकर आवाज़ उठाई। आपका रामकिशोर गुप्ता, कहाँ के निवासी? निशानगढ़ा। क्या मामला है? मटेही। क्या मामला है? ये सीलिंग की ज़मीन है, विवादित ज़मीन है सीलिंग की। जी 1980 से विवादित ज़मीन चल रही है, लेकिन इस पे जो है भूस्वामी प्रसिद्ध नरसिंह राणा यहाँ पे 50 वर्षों से रहते नहीं, निवास नहीं करते, न उनका ही कोई परिवार निवास करता है। उसकी भूमि प्रबंधक समिति जो मटेही की जो है वो भी, और ग्राम लेखपाल जो है सचिव होते हैं, लेकिन कोई आज तक इन्होंने कार्रवाई उसके विषय पे नहीं की। लेकिन उसी के कब्जे के आधार पर अतिक्रमण करवा रहे हैं लोग पैसा लेकर। किसको अतिक्रमण करवा रहे हैं? गरीब जो परिवार जो हैं, अब जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, उनसे पैसा ले लेते हैं कि ये मेरी ज़मीन है तुम करो, जबकि उनके पास में कोई लिखित नहीं है। कोई लिखित, मैं मांग भी कर रहे हैं जन सूचना के माध्यम से। मैं 15 मार्च से मैं मांग भी किया, अभी तक मुझको दिया भी नहीं गया। मेरी जो है 25 अक्टूबर को पेशी भी है इसके विषय में। हाई कोर्ट में इनकी नागरिकता के, ये लोग सब विदेशी भू माफिया हैं, विदेशी। इनके मैंने हाई कोर्ट में नागरिकता के ऊपर भी रखा है, लेकिन अभी तक लेखपाल अरुण कुमार ने किसी प्रकार की नहीं कार्रवाई की। मैं तो सीलिंग की ज़मीन कितनी होगी? 105 एकड़ सीलिंग की ज़मीन है जी। कब्जा कितना किए हैं? कब्जा ये लोग पूरा किया। वो जो भूस्वामी है ही नहीं यहाँ, भूस्वामी यहाँ, यानी जो कब्जा किए हैं उस पर उनका खसरा खतौनी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अवैध रूप से कब्जा है? अवैध रूप से भूमाफिया तो है ये लोग। लगभग कितने ग्रामीण आपके साथ में इस आंदोलन में हैं? इस आंदोलन में मेरे पास में 200 है। 200 लोग हैं। 200 हैं। तो आपके पास लिखित दस्तावेज सबूत हैं कि हाँ वो सब हाँ? कुछ है। सब ये लोग रहने वाले कहाँ सब के? रामपुरवा मटेही के हैं। मटेही राणा फार्म रामपुरवा के रहने वाले। ये सब लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? गुप्ता जी जो बता रहे हैं सही कह रहे हैं? सच बोल रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। मटेही राणा फार्म के हम लोग निवासी हैं। बाबा जी सही कह रहे हैं? जी सर, भगवान यहाँ पंच है। पंच हैं आप? जी, किस वार्ड से हैं? 7 नंबर वार्ड से। तो जो गुप्ता जी बता रहे हैं सही वो है? सब है। यानी सीलिंग की जमीन पर कब्जा है? जी। तो आप लोगों ने सरकार से कहा? सहमति इनसे लिया है, सरकार से हम लोग चल रही है। आंदोलन कर रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है? ये प्रक्रिया देखिए, ये रिपोर्ट दिए पड़े कि मंत्रालय से गया है। जी। लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं, सब लिपापोती हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही कोई है? कार्रवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। लगभग कितने दिनों से आप ये मुकदमा पेशी कर रहे हैं? ये मुकदमा पेशी में तो 2.5 साल से मेरा चल रहा है। सरकार द्वारा अभी तक इस पर संज्ञान लिया गया किसी भी संज्ञान प्रकार जो का? भी होते हैं तो कह देते हैं कि हाई कोर्ट में ये विवादित चल रहा है, जब फैसला होगा तब। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर भूस्वामी यहाँ रहता नहीं, ग्राम पंचायत समिति भूमि समिति जो है, जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये नेपाल के रहने वाले नहीं, ये लोग भी गलत तरीके, वो अब अवैध रूप से भूमाफिया हैं ये लोग। यानी यहाँ के रहने वाले नहीं? यहाँ का भी मेरे पास नागरिकता है, रहने वाले। इनकी नागरिकता भी है, इनके पूरे वंशज नागरिकता नेपाल की है ये लोग। अच्छा, सभी के पास में। सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? इनकी नागरिकता को निरस्त किया जाए और ये जो सीलिंग की ज़मीन है इसको जो है गरीबों में वितरण कर दी जाए। तो क्या ये दस्तावेज, जैसे आपने बताया नागरिकता नेपाल की, ये दस्तावेज हमें मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। ये देखिए, ये सामने है, ये दस्तावेज ये नेपाल का है? ये नेपाल का है। नगर पालिका, किसी का काठमांडू से बना है तो किसी का नेपालगंज नगर पालिका से बना हुआ है। तो ये सारे ग्रामीण यहाँ पर जो मौजूद हैं सभी आपके साथ हैं? सभी कोई साथ है। आप लोग माता जी सब लोग साथ में हैं? तो ये बताइए, आपके पास जमीन है रहने के लिए? अरे ये नहर पकड़े हैं तो जमीन ना है, रहे के लिए तो बहुत दूर। रहने के लिए जमीन नहीं है? किसी के पास नहीं? किसी के पास नहीं? आप सभी लोग गुप्ता जी के साथ में हैं? तो गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं सही है?
आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार निषाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामपुरा मटेही के। जी बताइए क्या मामला है? यहाँ मामला यह है सर कि बरसों से आदमी यहाँ इस ज़मीन पे रह रहा है। जी तो रहने के बाद दबाव में रहते हैं सभी लोग। जी। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सभी लोग जो भी है भूमि माफिया वो धमकी देते हैं कि अगर जो हमें वोट नहीं दिया गया तो हम निकाल देंगे सभी लोगों को। यहाँ पे ऐसा धमकी दे के वोट भी लिया जाता है और ग्रामवासी जो है अपने मर्जी से किसी को चुन भी नहीं पाते हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस भूमि पे कम से कम हमारे ग्रामवासियों का हक होना चाहिए सर। लगभग कितने ग्रामवासी ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है? लगभग 200 प्लस हैं सर। 200 प्लस हैं। जी। तो अभी तक उनको भूमि आवंटित नहीं की गई? कुछ भी नहीं है सर। जिसका भी है 1-2 बिस्वा जो भी है रहने के लिए या थोड़ा जोतने के लिए वो 1-2 आदमी का है, बाकी किसी का नहीं है। रहने के लिए भी नहीं है सर। यानी वोटिंग के पीरियड में भी ये मामला 100% आता है। जी सर आता है, क्योंकि अगर जो कहा जाता है कि आप हमको वोट नहीं दे के जिताओगे हम आपको निकाल देंगे, यहाँ से भगा देंगे। ये क्यों भगा देंगे ये नहीं पूछा? कहते हैं कि वो मेरा ज़मीन है, हालांकि है वो सीलिंग का ज़मीन। सीलिंग का ज़मीन है यानी सरकारी है? जी सर। इन ग्रामीणों का आवास भी बना है उस पर? जी आवास नहीं बना है, झोपड़पट्टी है, मतलब रहने के लिए। प्रॉपर सबका नहीं बना है। प्रॉपर नहीं बना है सर। पक्के मकान नहीं है? पक्के मकान 1-2 आदमी का है, बाकी सबका नहीं है। कच्चे हैं? जी सर।